स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम परसेंटेज के एक और इम्पोर्टेंट टाइप की बात करते हैं। ये वो टाइप है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, आता ही आता है। चाहे आप छोटा सा एग्ज़ाम ग्रुप डी से लेकर आप बैंक के IBPS PO तक आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, SSC हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है। आज मैं बात करता हूँ सैलरी वाले क्वेश्चनों की कि सैलरी वाले क्वेश्चनों को आप कैसे हल कर सकते हो। पेपर वाला आपसे सैलरी वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप महीने में 100 रुपये कमाते हो, उसमें से आप मान लो 80 रुपये खर्च कर देते हो, बचेगा कितना आपके पास में? आप कहोगे सर 20 रुपये बचेंगे। फिर आपसे कहेगा कि एक महीने बाद में आपकी सैलरी 20% बढ़ जाती है, आप खर्चा भी अधिक करने लगोगे, ये स्वाभाविक सा है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है इंसान की, वैसे ही वो खर्च भी ज़्यादा करने लगता है। अब पूछेगा आपसे कि बताओ अब उसकी बचत कितनी है, या फिर अब वो कितने प्रतिशत बचत करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं देखो दोस्तों, हमने ये एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। इस क्वेश्चन की सहायता से हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो सैलरी वाले क्वेश्चनों में पूछी जाती है। सैलरी वाले क्वेश्चनों में क्या दिया हुआ होता है, क्या हमें निकालना होता है, क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, सभी इस एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो बताइए, उसने 3 क्वेश्चन किए हैं, अब वह कितनी बचत करता है, अब वह कितने प्रतिशत बचत अधिक करता है, उसकी वर्तमान बचत क्या है। एक वो ये भी पूछ सकता है कि अब वह जो बचत करता है उसकी वर्तमान बचत कितना है, जो उसकी वर्तमान बचत है वो पहले से कितना है, ये पूछ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको सैलरी वाला इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, इसको देखो हम हल करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो आपको इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, आप इसमें 3 चीज़ें याद रखना। एक इसमें होती है हमारी आय, एक होता है इसमें खर्च, और एक होती है इसमें बचत। इसको इंग्लिश में हम इनकम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, और ये होती है हमारी सेविंग्स। देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब उसकी आय 100 रही होगी तो खर्च कर रहा है 75 रुपये। 75%, 100 का 75% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 75 ही आएगा। तो बचा कितना रहा है? 25 बचा रहा है। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है दोस्तों। 20% बढ़ने का मतलब है 100 का हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 20 ही आएगा। जब 100 में उस 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब उसकी आय 120 हो गई है। खर्च कितना करेगा? खर्च भी 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब है दोस्तों, आप इसमें 10 मत जोड़ देना वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। स्टूडेंट यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा गलती करता है कि वो क्या करता है, डायरेक्ट इसमें 10 जोड़ देता है और उसका आंसर हमेशा गलत आता है। जब वो ये गलती करेगा ना तो उसको जब सोल्व करेगा तो उसका आंसर जो आएगा ना वो आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, क्योंकि पेपर वाले को पता है कि बच्चा कैसे कैसे गलती कर सकता है, कहाँ कहाँ पर गलती कर सकता है। जब वो गलती करेगा तो उसका आंसर क्या आ सकता है, वो आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। आप उसको हल कर आओगे और इतना खुशी से आओगे कि मेरा क्वेश्चन सही आ गया। लेकिन जैसे ही आपने घर आकर देखा तो आप घर आकर क्या, रास्ते में ही आपसे कोई स्टूडेंट डिस्कस करता है तो यार उसका आंसर कितना आएगा, वो कहेगा यार उसका आंसर तो वो आएगा। आप कहोगे यार मैं तो ये करके आया था। लेकिन जब आपके मुंह से आह निकलेगी ना, सोच लेना कि फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आपको 75 में 10 नहीं जोड़ना है। आप पहले 75 का क्या निकालोगे, आप 75 का पहले 10% निकालोगे तो ये कितना आएगा? 7.5। पहले 75 खर्च कर रहा था, अब 7.5 और अधिक करता है तो टोटल कितना खर्च आएगा? 82.5 रुपये का।
पहले अब देखो 120 में से 82.5 खर्च करता है तो बचाता कितना है 0.5। ये बचेगा हमारे पास में कितना 7 और ये बचेगा 3। 37.5 रुपये की बचत करता है। क्वेश्चन देखो कितनी अधिक बचत कर रहा है। आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन वो बचत कितनी कर रहा है 12.5%। 12.5 रुपये की अधिक बचत कर रहा है। क्वेश्चन देखो अब वह कितनी बचत करता है। अगर पहले वाले की आंसर की बात करूं तो आप कहोगे सर अब वो करता है 37.5 रुपये की बचत करता है। अब वह कितने प्रतिशत अधिक बचत करता है, कितने प्रतिशत। अगर पूछता कितना अधिक बचत करता है तो आप कहते हैं सर 12.5 रुपये अधिक बचत करता है। अब पूछ रहा है वो आपसे कि अब वह कितने प्रतिशत बचत अधिक करता है, तो कितने प्रतिशत अधिक करता है 12.5। तो यहाँ से अगर हम बचत का परसेंटेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में कितना। आप कहोगे सर 12.5 खर्च कर अधिक बचाता है किस पर, आप कहोगे 25 पर, इनटू में 100। हल कर दो इसको जब हल करोगे तो इसके एक जीरो और हट जाएगी तो ये हो जाएगा 55 25 5 दूनी 10। इसको काट दो आप 5 दूनी 10 55 25। तो कितना प्रतिशत अधिक बचत करता है, आप कहोगे सर 50% अधिक बचत करता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना गया, आप कहोगे सर 50% आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ से दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, आप कहोगे उसकी वर्तमान बचत उसकी जो वर्तमान प्रतिशत बचत है वो कितनी है, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों वर्तमान में वो कितना बचा रहा है, आप कहोगे सर वर्तमान में वो 37.5 बचा रहा है। कितने में से 120 में से, इनटू में 100। इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। किससे काट सकते हो इसको, 7 5 12 3 15। आप इसको सीधा ही 3 से काट सकते हो। 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। हमारा आ गया 125/4। 125 में 4 का भाग देगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 4। तो अब जो वर्तमान में वो बचत करता है कितनी करता है, आप कहोगे सर वर्तमान में वो बचत करता 31/1/4% की। अगर इसके आंसर की बात करो तो आ जाएगा 31/1/4%। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपसे चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर ले वो आप उसकी धज्जियां उड़ा कर आओगे, उस क्वेश्चन को आप नस्ते नाबूद करके आओगे। मैं गारंटी लेता हूं अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का कर सकते हो। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं इसको फ्रैक्शन से भी करा सकता था, मैं इसको रेशियो मेथड से भी करा सकता था, लेकिन वहाँ पर हमें इसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जो क्वेश्चन रेशियो मेथड से सरल होता है उसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। जो लगता है कि हमारा रेशियो मेथड से नहीं बैठेगा तो हम उसको रेशियो मेथड से नहीं करेंगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है, उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत क्या होगा ये ज्ञात करना है। अगर मैं इसको हल करता हूं दोस्तों तो देखो 3 बातें हमारे पास यहाँ पर आती है। एक हमारा आय होता है जिसको हम इनकम बोलते हैं, एक हमारा खर्चा होता है जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और एक हमारा बचत होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने लायक एक बात का ध्यान देना है। देखो यहाँ पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 37.1/2%। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आप कहोगे सर 16.2/3%। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है दोस्तों। आप देखो सबसे पहले बात, आप ये जो हमारे पास 37.1/2% क्या है, ये जो खर्चा है उसमें वृद्धि हो रही है, खर्चे में वृद्धि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगी। जो हमारी आय है वो भी बढ़ रही है, कितनी, 16.2/3%। मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम आय 100 मानकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फंस जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन होगा नहीं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसी संख्या आय मान रही है जो हमारे पास 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। दोस्तों
मैं यहाँ पर 100 मान कर नहीं चलूँगा, क्योंकि 100 में ना 6 का भाग जाएगा ना 8 का भाग जाएगा। किस में जाएगा आप देखो, 200 में भी नहीं जाता है, 300 में 200 में 8 का चला जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 300 में 6 का चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 400 में हमारे पास किसका नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। मैं लेता हूँ यहाँ पर 600 रुपये आय है, खर्च कितना कर रहा है आप कहोगे 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 4/5। अगर मैं इसका 600 का सीधा 4/5 निकालूं, चाहे तो 600 का आप 80% ही निकाल लो दोस्तों, लेकिन मैं इसको काट के वही हमारे पास 4/5 आता है। तो अगर उसका खर्चा कितना हो गया आप कहोगे सर खर्चा हो गया उसका 8×6 = 480 रुपये का। बचत कितनी करता है, 600 में से 480 गए तो आप कहोगे सर 120 रुपये की बचत करता है। अब आगे देखो, अब उसकी आय 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। तो आय देखो 600 का मैं 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा आप कहोगे सर 100 आ जाएगा। 600 पहले आई थी, 100 और बढ़ गई तो उसकी टोटल आय कितनी हो गई, 700 हो गई। खर्चा कितना हो जाएगा आप कहोगे सर वो जो खर्चा है कितना प्रतिशत अधिक करता, 37 सही 1/2। फ्रैक्शन में कितनी होती है 3/8। अगर मैं यहाँ 480 का 3/8 निकालता हूँ तो 8×6 = 48, 60 आ गया। इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 180। पहले 480 करता था क्या खर्चा, अब कितना करता है आप कहोगे सर इसको मैं जोड़ूंगा तो 0, 8 दूनी 16 और ये 660 रुपये खर्च करता है 700 में से। तो बचाता कितना है 40 रुपये। अब हमारा दोस्तों सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, उसने कहा है उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत, वर्तमान प्रतिशत बचत पूछिए उसने। तो आप कहोगे यहाँ से वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी कर रहा है 40, कितने पर 700 में से इंटू में 100। भाई वर्तमान में बचत 40 कर रहा है, कितने में से कर रहा है 700 में से इंटू में 100, इसका इसमें भाग दे दो तो हमारे पास आ जाएगा 40/7। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 7×5 = 35, 5 सही 5/7%। तो वो वर्तमान जो उसकी बचत है वो कितनी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 5 सही 5/7%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इन बातों को ध्यान से समझना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कैसे हल करना है क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को। देखो राहुल अपनी आय का 15% बचत करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा तब भी वह पहले जितनी बचत कर पाता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो दोस्तों वो कह रहा है तब भी वह उतने जितनी पहले बचत कर पाता था ना उतनी ही अब भी बचत कर रहा है। अगर मैं इसको वैसे करूँ दोस्तों जैसे हम अब तक करते आए हैं तो आपको इसको कैसे हल करना है। देखो वो कह रहा है यहाँ पर हमारे पास वही 3 चीज़ होंगी, एक आय होगी हमारी, एक व्यय होगा हमारा, एक बचत होगा। अब देखो यहाँ पर 15% बचत करता है, अगर वो उसके पास में 100 रुपये हैं, 15% बचाता है तो खर्च कितना करता है आप कहोगे सर 85 खर्च करता है। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तब भी वह पहले जितनी ही बचत करता है, मतलब बचत तो अब भी वो 15 ही कर रहा है, तो वो कितनी करेगा, खर्च कितना करेगा आप कहोगे सर 105 रुपये खर्च करेगा। अब कह रहा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की बचत हुई, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि कहोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 5 20 की वृद्धि हुई है, 20 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पर आप कहोगे 20 की वृद्धि हुई है 85 पर इंटू में 100। कर लो इसको गुणा, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 17 पंजे 85, तो आ जाएगा हमारे पास में 400/17। अब आप इसको देखो यहाँ पर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 6 बचेंगे, 17 तिया 51, 9 बचेंगे, 17 पंजे 85, 5 बचेंगे, 17 दूनी 34। तो लगभग आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 23.52%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको एक और तरीका बताता हूँ, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। आपको उसको रेशियो मेथड से करना है। देखो, जब भी वो कह अपनी आय का 15% बचत करता है, आपको ये जैसे ही दिखे ना ये 15%, सेकंड मेथड कर लेता हूं मैं इसको। अगर आपसे कहता है कि 15% बचत करता है, एक बात बताओ मुझे, 15% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है? आप कहोगे सर 3/20 होता है। यहां से वही 3 बातें निकल कर आएंगी हमारी, एक आय होगा, एक व्यय होगा और एक हमारा बचत होगा। मुझे व्यय में अंतर पूछा गया है तो दोस्तों आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप बचत कर लो और यहां पर आप व्यय कर लो। देखो, फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू होती है ना, जो ये वैल्यू होती है, ये हमारे पास हमेशा इनकम होती है। और जो ये हमारे पास जो दिया गया है 15% बचत कर रहा है ना, तो बचत है हमारे पास में कितनी? 3। तो खर्चा कितना हो जाएगा? आप यहां से खर्चा कहोगे, खर्चा हो जाएगा हमारा 17। मैं इसको व्यय कह रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। जब भी फ्रिक्शन में वैल्यू एक आए तो जो नीचे होता है ना वो हमेशा इनकम होती है। ऊपर वो हमारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बचत की बात कर रहा है या खर्च की बात कर रहा है। तो व्यय कितना है? 17। अगर मैं यहां से कहूं कि आय हमारी कितनी थी? 20, बचत कितनी कर रहा है? 3 की, व्यय कितना कर रहा है? 17 कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आय 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब दोस्तों, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं 20 का 1/5 निकालता हूं तो कितना आता है? आप कहोगे सर ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। पहले 20 थी आय, सॉरी 5 चौके 20, 4 आएगा। ये कितना आएगा? 4 आएगा। पहले आय 20 थी, 4 अब बढ़ गई, तो अब टोटल आय कितनी हो गई? 24। सेविंग्स तो वो जितनी पहले करता था आज भी उतनी करता है, मतलब 3 की कर रहा है। खर्च कितना करेगा? 24 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 21। अब वो बचत कितनी अधिक करता है? आप कहोगे सर 4 अधिक करता है। कितने पर? 17 पर, और इनटू में 100। हमारे पास आंसर आ जाएगा 400/17। इसका मैं भाग दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 23.52%। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रेशियो मेथड भी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इनसे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको भी हम रेशियो मेथड से कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें आती। वहाँ पर जब हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं ना तो हमारी सारी संख्याएं भाग में जाती, तो हमें वहाँ पर दिक्कत आती। होने को हो जाता है दोस्तों, लेकिन अगर कोई संख्या हमारे पास में भाग में फंस रही है, दिक्कत आने वाली है उस क्वेश्चन में अगर हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो फिर हमें रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग ही आय को मानना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा।